तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं आगे। पिछले लेक्चर में देखे थे कैपेसिटेंस के बारे में, स्फेरिकल कंडक्टर। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन, capacitance of a small Hg drop, mercury drop is C, capacitance of a small Hg drop is C. Find the and potential V ले लें, C and potential V. Capacitance of a small Hg drop is C and potential is V. And potential is V. If such and drops are combined to form a bigger drop, then find the capacitance and potential of bigger drop. Capacitance and potential of bigger drop. चलिए ट्राई करिए, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए। पाँच 10 सेकेंड में ट्राई करिए। चलिए देखिए सभी लोग, चलिए मिटा देते हैं। समझिए सॉल्यूशन। बोला गया कि छोटे छोटे Hg के ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स स्फेरिकल होता है, ड्रॉप्स होता है वो स्फेरिकल होता है। चलिए तो मान लीजिए कि ये छोटा था, इसका रेडियस छोटू आर मान लेते हैं। इस तरह से दूसरा छोटा भी था, इसका भी रेडियस छोटू आर हो जाएगा। इस तरह से n ड्रॉप्स मिलके बना लिया एक बिगर ड्रॉप, जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R, जिसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। चलिए तो मान लिए, मतलब ये छोटे छोटे n ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया। चलिए तो होगा क्या, जितना वॉल्यूम इसका होगा, देखिए डेंसिटी तो सेम, क्योंकि ये भी Hg है, ये भी Hg है। अच्छा Hg के छोटे छोटे मिले तो Hg का ही बनेगा, ठीक है। तो जितना इधर का वॉल्यूम होगा सभी n ड्रॉप्स का मिला के, उतना ही इस बड़ा वाला का वॉल्यूम होगा। तो इधर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई r का क्यूब। इधर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब। कोई दिक्कत, 4/3 पाई ने 4/3 पाई को मार दिया, r का क्यूब उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा r इक्वस टू n के पावर 1/3 इंटू r। R निकाल लिए, कैपिटल R निकाल लिए स्मॉल r के टर्म में, कैपिटल R निकाल लिए स्मॉल r के टर्म में।
चलिए हम देखते हैं। बात करते हैं कैपेसिटेंस के। तो छोटा वाला कैपेसिटेंस सी क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो सी बिगर क्या हो जाएगा? सी बिगर की बात करें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अच्छा, कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए वैल्यू डालिए। कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं? n के पावर 1/3 इंटू आर, एन के पावर 1/3 इंटू आर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n के पावर 1/3 को इधर कर लीजिए, n के पावर 1/3 को इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को। क्या यही c के बराबर है? तो c बिगर क्या हो गया? c बिगर क्या हो गया? n के पावर 1/3 c स्मॉलर, जो कि c के बराबर है। c बिगर क्या हो गया? n के पावर 1/3, n के पावर 1/3 c स्मॉल, ये 3 है, थोड़ा सा पाइज हो गया था, फिर से इसको सही कर लिया। n के पावर 1/3 c स्मॉलर, c स्मॉलर c के बराबर है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे पोटेंशियल निकालेंगे। इसको लिखिए, इसको लिखिए। चलिए लिख लिए, पोटेंशियल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ड्रॉप पे इधर मिटा था, उसका काम। मान लेते हैं कि एक ड्रॉप पे जो चार्ज था वो Q था, एक ड्रॉप पे जो चार्ज था वो Q था। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज कंजर्वेशन से n इंटू क्यू। चार्ज कंजर्वेशन से कितना हो जाएगा? n इंटू क्यू। तो सबसे पहले छोटे वाले का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल बराबर क्या होगा? आप ही समझ जाइए, इस पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R, छोटू r, ठीक है। V बिगर क्या हो जाएगा? V बिगर K इंटू बिगर पे चार्ज कितना है? n इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ठीक है ना। K इंटू एन क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो V बिगर क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए ना, n को बाहर कर लीजिए, n को बाहर कर लीजिए। KQ, R को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से वैल्यू पुट करिए, n के पावर 1/3 R, n के पावर 1/3 R। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। V बिगर क्या हो गया? V बिगर बड़े वाले स्फेयर का, ड्रॉप का, n यहाँ पे n के पावर 1 है, यहाँ n के पावर 1/3, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n के पावर 1 माइनस 1/3, तो n के पावर 2/3 KQ डिवाइडेड बाय R। क्या ये V स्मॉलर है? यही तो पोटेंशियल स्मॉलर है। तो V बिगर इक्वल टू क्या हो गया? n के पावर 2/3 इंटू V स्मॉलर, ही क्या है? V है। V क्या है यहाँ पे? V स्मॉलर, ये क्या है? स्मॉलर स्फेयर का, स्मॉलर स्फेयर का। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लिए, लिख लिए इसको। लिख लिए इसको। चलिए हेडिंग डालेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। redistribution of charge. Redistribution of charge.
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हेडिंग डाल लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डाल लिए, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास पहले दो कंडक्टर था, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2। ये बिफोर कंडक्शन की कहानी है, मतलब टच नहीं कराएं एक दूसरे को, मतलब बिफोर कंडक्शन दोनों को टच नहीं कराएं एक दूसरे से, ये बिफोर कंडक्शन की कहानी है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q2, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। दिख रहा है नीचे तक, नीचे तक दिख रहा है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 दिख रहा है। चलिए अब आफ्टर कंडक्शन, कई लोग के मन में आ रहा होगा सर रेडियस बदल जाएगा। अरे रेडियस नहीं बदलेगा, आफ्टर कंडक्शन रेडियस तो वही रहेगा। कंडक्शन का मतलब हो गया कि एक दूसरे को कुछ देर के लिए टच में ले आए, एक दूसरे को कुछ देर के लिए टच में ले आए। ये आफ्टर कंडक्शन का कहानी है। आफ्टर कंडक्शन, चलिए आफ्टर कंडक्शन कैपेसिटेंस तो वही रहने वाला है क्योंकि रेडियस तो चेंज हुआ नहीं, तो C1 और C2 तो वही रहेगा। बात करते हैं Q1 Q2, हाँ ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। Q1 डैश, ये मान लीजिए Q1 डैश और ये मान लीजिए Q2 डैश। हाँ पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा, ये पोटेंशियल भी, ये भी पोटेंशियल भी, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। पोटेंशियल इसको बना लीजिए, फिर लिखते हैं, पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब देखिए इसमें से नहीं पता है V1 और V2 में से कौन बड़ा है, इसमें नहीं पता V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, लेकिन फाइनली जो होगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनली जो होगा वो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। फाइनली जो होगा वो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसको मिटाएं क्योंकि जगह नहीं था, बाकी मिटाने का कोई इरादा नहीं था। When a charge conductor when a charge conductor brought to be in contact with another conductor, उसी में लिख रहे हैं, उसी के आगे फोटो के नीचे with another conductor, then charge will flow, from higher potential conductor to higher potential conductor to lower potential conductor,
till their potential becomes equal, till their potential becomes equal। इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं, इसको लिख लीजिए फिर समझाते हैं, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिए? चलिए, होता क्या है, मान लीजिए कि ये दोनों कंडक्टर है और दोनों को आपने टच में लाया, ये दोनों कंडक्टर दोनों को आपने टच में लाया, तो टच में लाने के बाद क्या होता है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है, तो जो हायर पोटेंशियल पे है ना उससे चार्ज फ्लो करना शुरू कर जाएगा, उससे चार्ज ट्रांसफ़र करना शुरू कर जाएगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ से चार्ज भाग भाग किस में घुसेगा और तब तक घुसते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टैंक है, उसमें ज़्यादा पानी है, उसके बगल में एक टैंक है, वो खाली है या थोड़ा कम पानी है, खाली भी हो सकता है या थोड़ा कम पानी, इसके लेवल में इसका पानी कम है। आपने इधर से एक पाइप इसमें लगा दिया, इधर से एक पाइप इसमें लगा दिया, तो होगा क्या, जब पाइप आपने इधर से इधर लगा दिया तो होगा क्या, तब तक पानी का फ्लो इस टैंक में जिसमें ज़्यादा पानी है, जिसमें लेयर पानी का लेयर हाइट ऊँचा है, इससे तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल आपस में बराबर ना हो जाए। तो जिस तरह से वाटर का फ्लो हुआ ना हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, उसी तरह यहाँ से चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और तब तक फ्लो होते रहता। देखिए अब यहाँ से चार्ज इधर भाग रहा है, इसका पोटेंशियल घटेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका बढ़ेगा, बढ़ेगा आते आते दोनों लेवल में आ गया। जैसे लेवल में आ गया रुक जाएगा, चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो उसी बात को लिखे हैं यहाँ पे, उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन चार्ज तो कंजर्व होगा ना, चलिए चार्ज तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अगर टोटल चार्ज को देखें तो वो तो कंजर्व होगा। तो कंडक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना था, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन टोटल चार्ज कंडक्शन से पहले कितना था, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अरे देखिए दोनों बर्तन में जो पानी था बस फर्क तो इतना ही हुआ ना, पहले इसमें ज़्यादा था इसमें कम था, अब थोड़ा सा इसमें से भाग के इसमें भी आ गया है और लेवल बराबर हो गया। लेकिन टोटल जो था वो तो कांस्टेंट होगा, इस बर्तन का मिला के प्लस इस बर्तन का। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया था, आपके पास 50 रुपया था, आपने हमसे कुछ पैसा छीन लिया, समझ रहे हैं, आपने हमसे 20 रुपया छीन लिया, तो आपके पास 70 हो गया, मेरे पास 80 हो गया, लेकिन टोटल अभी भी तो ओवरऑल 150 है। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, कोई दिक्कत? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q1 क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, या Q1 प्लस Q2 रहने दीजिए, Q1 प्लस Q2, Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1 इंटू वी, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी। तो V इक्वल टू क्या हो गया, आप ही बताइए, कॉमन पोटेंशियल V, ये कॉमन पोटेंशियल है, V आफ्टर कंडक्शन का है ना, ये चार्ज आफ्टर कंडक्शन का है, Q1 डैश Q2 डैश, तो पोटेंशियल भी आफ्टर कंडक्शन का लेंगे, जो कि इसका भी V इसका भी V, और कैपेसिटेंस तो बदलने वाला है नहीं। तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को C1 प्लस C2 किए। तो कॉमन पोटेंशियल ये V क्या है, V है आपका कॉमन पोटेंशियल, ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, V क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल, V क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल। अच्छा Q1 Q2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R1, C2 को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन R1, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन R2, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं
बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा Q1 डैश क्या हो जाएगा? Q1 डैश मतलब चार्ज आफ्टर द कंडक्शन ऑन स्फीयर 1, चार्ज आफ्टर द कंडक्शन ऑन स्फीयर 1। अभी तो पता है C1 इंटू वी, C1 इंटू वी कितना है? वी कितना है? वी कितना है? वी को इतना लिख लीजिए Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही ना था टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस, यही तो था। C1 को तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा एक तो ये हो गया Q1 डैश। दूसरा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C1 को लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन R1, 4 पाई एप्सिलॉन R1, ये भी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट R1, ये भी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। अरे इसी C1 के जगह ये रखिए ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 की जगह 4 पाई एप्सिलॉन R2, तो 4 पाई एप्सिलॉन इसका और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा R1, यहाँ बचेगा R1 प्लस R2, और वैसे भी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ R1 प्लस R2 हो जाएगा। चलिए तो Q2 क्या हो जाएगा इसी के तर्ज पे, इसी के बिहाफ पे C2 के Q2 क्या हो जाएगा? Q2 डैश इक्वस टू C2 डैश इंटू वी, C2 डैश क्यों, C2 इंटू वी, C2 इंटू वी, तो C2 इक्वस टू क्या हो गया? V डाल दीजिए, V का वैल्यू डाल दीजिए। V क्या था? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये हो गया Q2 डैश। अगर और डिटेल में जाना है तो इसको क्या करिए, C2 को क्या लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, C1 को लिख लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और यहाँ C2 को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो Q2 डैश इक्वस टू क्या हो जाएगा? यहाँ से R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 इंटू Q1 प्लस Q2। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए। इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिखिए, चलिए मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं इसको भी। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर देखिए डेल्टा Q, या तो Q1 माइनस Q1 डैश कर लीजिए, इसका मोड ले लीजिए, पॉजिटिव में लाना है तो, या तो Q2 माइनस मोड ले लीजिए, ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। लिखिए फिर एनर्जी लॉस देखेंगे, इसको लिखिए फिर एनर्जी लॉस देखेंगे, फिर एनर्जी लॉस देखेंगे। लिख लिए, चलिए एनर्जी लॉस, एनर्जी कितना का लॉस हुआ? ये जो चार्ज इधर से उधर गया तो उसमें एनर्जी कितना का लॉस हुआ? कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये जो चार्ज इधर से उधर गया एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, तो कितना का लॉस हुआ? तो डेल्टा U बराबर क्या होता है? लॉस बात कर रहे हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल। देखिए अगर चेंज पूछता ना एनर्जी का चेंज कितना का, U फाइनल माइनस U इनिशियल बोलते, लेकिन यहाँ लॉस बोल रहा है तो U इनिशियल ऐसे शुरू में ज़्यादा होगा बाद में कम होगा तभी तो लॉस हुआ। शुरू में आपके पास 500 रुपया था, बाद में 300 ही बचा, तभी तो 200 रुपया का लॉस हुआ। ठीक है, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल, U इनिशियल क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस U फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, V तो कॉमन है इसलिए V का स्क्वायर। कई लोगों बोलेगा सर इसको भी देखिए ना, ये ऐसे ही लिखे 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C V2 स्क्वायर, सो V स्क्वायर।
तो यहाँ वी स्क्वायर कॉमन हो गया तो C1 प्लस C2 हो गया कि नहीं। चलिए V का वैल्यू डाल दीजिए, V का वैल्यू पुट करिए। V का वैल्यू क्या था, V कॉमन आप ही याद करिए ना, V कॉमन था C1 V1 प्लस C2 V2। देखिए ये V कॉमन है अपना, ये V कॉमन क्या था, V कॉमन था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये तो था। इसको ऐसे भी लिख सकते थे Q1 को C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसका वैल्यू यहाँ पुट करिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C1 प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कई लोग बोलेंगे सर दिख नहीं रहा क्या लिख रहे हैं आप, C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, V कितना है देखिए ना, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 पूरे का स्क्वायर। तो ये C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लिखिए, इधर छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, 1/2 तो सब में है ना, कॉमन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1/2 तो सब में है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए ये C1 प्लस C2 ये स्क्वायर है तो एक कट जाएगा और ये ऊपर में A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो A प्लस B देखिए ना, ये C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। चलिए लिख ही लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो लिख ही लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है तो लिख ही लेते हैं। C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक देखिए C1 प्लस C2 का स्क्वायर था लेकिन एक कैंसिल हो गया, इसलिए एक ही लिखे हैं यहाँ, ठीक है, इसलिए इस पर स्क्वायर नहीं डालें। चलिए तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, 1/2 C1 भी, अच्छा यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ले लीजिए ना, C1 प्लस C2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई हानि हैरानी परेशानी नहीं। चलिए बहुत अच्छा, देखते हैं C1 प्लस C2 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, बहुत अच्छा। C2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब C2 से मल्टीप्लाई करिए तो फिर से हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस इसको A प्लस B का होल स्क्वायर में खोल लीजिए, इस बार खोल लीजिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए C1 V1 स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, अरे ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आएगा। कई लोग अरे सर कहाँ दिख रहा माइनस, इधर अरे माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट है तो इधर प्लस में दिख रहा है, दूसरा। चलिए C2 V2 स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो चलिए इसमें देखिए C1 C2 है, इसमें भी C1 C2 है, अच्छा इसमें भी C1 C2 है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, ले ही लीजिए कॉमन, सोच क्या रहे हैं, ले ही लीजिए ना, कॉमन ले ही लीजिए। तो C1 C2 कॉमन जैसे होगा तो अंदर में क्या बनेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर C1 C2 कॉमन, तो 2V1 V2 माइनस में, ये माइनस घुसेगा ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहाँ तक लिख चुके हैं सभी लोग, यहाँ तक लिख चुके हैं सभी लोग लिख लिए हैं।
सभी लोग लिख लिए हैं? चलिए इधर कर लेते जगह थोड़ा सा। अरे इतना लंबा एक्सप्रेशन है, देख ही रहे हैं, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, इधर लिख दें या ऊपर लिख दें? चलिए ऊपर लिखेंगे। डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C2 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अंदर में देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डेल्टा u, ये हो गया आपका डेल्टा u, ये हो गया आपका डेल्टा u। इफ़ v1 इक्वस टू v2, इफ़ v1 इक्वस टू v2, v1 इक्वस टू v2, तो डेल्टा u इक्वस टू क्या हो जाएगा, v1 और v2 बराबर हो जाएगा, ये टर्म जीरो, तो डेल्टा u इक्वस टू जीरो होना भी चाहिए। आप सोचिए कि दोनों का पोटेंशियल बराबर है, अरे बराबर है तो चार्ज ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, और जब चार्ज ही ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो फिर लॉस किस बात का, लॉस देखिए दोनों का लेवल, जब वाटर का लेवल अगर बराबर होगा तो इधर से इधर पानी नहीं जा सकता, तो लॉस भी नहीं होगा ना। पाइप में देखिए पानी ही नहीं जाएगा तो पाइप में लॉस कहाँ से होगा, पाइप में लीकेज था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, नट ढीला था तो लीकेज हो रहा था, जब पानी ही नहीं गया तो लीकेज रहे कि पाइप टूटा रहे, किस बात का लॉस, कोई लॉस नहीं। तो यहाँ पे देखिए v1 इक्वल टू v2 है तो डेल्टा यू जीरो आ गया, मतलब लॉस इन एनर्जी क्या आ गया, जीरो आ गया। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए यहाँ जल्दी से। चलिए लिख लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।